नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जितना योगाभ्यास या भी अन्य क्रियाएं आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपका आहार और विहार। आपका आहार कैसा हो, आपका संतुलित आहार हो, सात्विक आहार हो, तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आहार के क्रम में 3 बातें उनमें बताई जाती हैं आयुर्वेद में, कि 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए आहार के क्रम में। तब आपका बहुत ही ज़्यादा संतुलित अवस्था में आपका शरीर विकसित करेगा। वो 3 बातें क्या हैं, आज हम जानेंगे। पहली बात यह है कि आपको मित भूख का पालन करना चाहिए। मित भूख अर्थात आपको मिताहार का पालन करना चाहिए। मिताहार को बहुत सारे हठ योगी ग्रंथों में भी एक्सप्लेन किया गया है कि मिताहार को किस तरह से लिया जाता है। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर कहें तो मिताहार उसे आप कह सकते हैं, जैसे कि आपको 100% आपको भूख लगी है तो आपको 70% ही भोजन लेना है। उसको आप कैसे मापन करेंगे, अब प्रश्न ये भी उठता है। तो मापन करने का बहुत ही सहज तरीका है कि जैसे ही आप खाना खा रहे हैं तो लगे कि अभी थोड़ा भूख बाकी है, आप खाना खाना बंद कर दीजिए। वो एक बहुत ही इक्वल आप अपने से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे किसी की 2 रोटी की भूख है, किसी की 4 रोटी की भूख है, तो अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग उसकी खुराक होती है। तो इसलिए आप अपने अनुसार जितना आप खा रहे हैं और आपको लगे कि अभी आप थोड़ी भूख बची है, तो आप उतने पे बंद कर दीजिए भोजन को, अर्थात 70% आपका फिल कर लिया है। जो बाकी का हिस्सा होगा वो आपके लिए वायु का, और जो आपने फूड लिया है उसको जो मिक्सअप करने के लिए जो सहज रूप से मिक्सअप हो पाएगा, तब वो आपके पाचन क्रिया को बहुत ही तीव्र बनाता है और आसानी से पच जाता है। आप देखते हैं, जब इस तरह से आप भोजन करते हैं, मिताहार का पालन करते हैं, मित भूख का पालन करते हैं, तो आपको खाने के बाद आलस्य नहीं आएगा। आपको खाने के बाद ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा। आपको खाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत आराम करना चाहिए। आप सक्रिय रहेंगे और संतुलित अनुभव करेंगे। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि आप जो भी किसी भी, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक में फ्यूल डाला जाए तो वो फ्यूल डालने के बाद ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए बंद करना होता है कि चलना बंद कर दे। तो आप जब खाना खाते हैं तो ऐसी की स्थिति क्यों आती है कि थोड़ा आराम करना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप आवश्यकता से अधिक कर देते हैं उसको। तो इसलिए संतुलित अवस्था में पहला जो नियम है आयुर्वेद का, मिताहार का पालन करें, मित भूख का पालन करें। इसे मित भूख के रूप में व्याख्यात किया गया है आयुर्वेद में। दूसरी बात जो आती है हित भूख। हित भूख अर्थात जो आपके लिए हितकर है, क्योंकि प्रत्येक शरीर की प्रकृति अलग होती है, तो प्रकृति के अनुसार अलग अलग उसमें आपके लिए ये उपयोगी हो सकता है, ये उपयोगी नहीं हो सकता है। तो अलग अलग शरीर के लिए, जैसे कि आप कफ प्रधान हैं या आपकी कफ की प्रबलता है आप में, तो वो उस तरह की चीज़ों के जो कफ को वृद्धि करती हैं, तो उन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। जैसे आपकी पित्त की प्रधानता है तो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें आपको नहीं लेना है। आपकी वात की प्रधानता है तो वात को बढ़ाने वाली चीज़ों को नहीं लेना है। जैसा कि मैं एक बहुत ही उदाहरण बताऊं, बहुत ही चर्चित उदाहरण बताऊं। जैसा कि आपको डायबिटीज़ है और आपकी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, तो वो आपके लिए इच्छा तो है आपकी, लेकिन वो हितकर नहीं है आपके लिए, तो वो नहीं खाना है। लेकिन अगर वहीं आप स्वस्थ हैं तो आपको अगर रसगुल्ला खाने की बात आ रही है, मन में इच्छा हो रही, तो आपको खाना चाहिए। यही बात अगर जैसे आपको दस्त हो रहे हैं और आपको दूध पीने की इच्छा हो रही है, तब आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके विष तुल्य होगा। लेकिन वही आप अगर स्वस्थ हैं और दूध पीने की इच्छा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आहार भी आपके इच्छा अनुसार हो, लेकिन जब हितकर हो तब वो ज्यादा लाभप्रद होता है। तो इस तरह से आप हित भूख का पालन करेंगे। अब तीसरी जो बात आती है ऋत भूख। ऋत अर्थात ऋतुओं के अनुसार हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आप
जिस स्थान पे होंगे, बहुत अब तो बहुत सारा चीज़ें अनायास ही बिना मौसम की चीज़ें मिलने लगती हैं। बहुत सारी सब्जियां जो उस मौसम में नहीं उगनी चाहिए, नहीं उगती हैं, लेकिन उस उपज की जो वैज्ञानिकता ने विकसित किया है, वैज्ञानिक चीज़ों से विकसित की जाती हैं, तो उसको बिना मौसम के, जैसे कि आप पत्ता गोभी की बात ले लें, तो पत्ता गोभी आपके ठंड के दिनों में भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उगती है। उसका मुख्य सीजन वही है, क्योंकि उसकी प्रकृति जो है गर्म प्रकृति होती है। अब आप पत्ते गोभी को आप गर्मी के मौसम में खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप स्वास्थ्य की हरी सब्जियां खा रहे हैं, स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आपको कैसे प्राप्त होगा? जब पत्ता गोभी खाएंगे तो वो उसकी प्रकृति गर्म है, तो आपके शरीर को में भी हीट जनरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो रोग का कारण बनेगा, असंतुलन का कारण बनेगा। तो इसलिए जो मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, ध्यान रखें कि उनका ही सेवन करें। क्योंकि जो मौसमी सब्जियां होती हैं, आपको बताएं कि वो जब मौसम आता है, उनका सीजन आता है, तो बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाती हैं। बहुत सारे लोग तो अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में तो उन चीज़ों को छूते भी नहीं है कि अब तो ये बहुत ही अनायास रूप से मिल ही रहा है, तो अब हम इसे ग्रहण क्यों करें। क्योंकि वही उपयोगी होता है, वही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वही मौसमी फल है और सब्जी है, तो उसका आप उपयोग करें। तो इस तरह से आप ऋत भुक, मित भुक और हित भुक का आहार, क्योंकि ये स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आपके ये जो 3 नियम हैं अपने जीवन में अपनाएं और अपने आहार को बहुत ही ज़्यादा संतुलित करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, योगी बने, उपयोगी बने। फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।